नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो हाई चांस रहेगा कि हम यहाँ पे फ्लैट या तो फिर साइडवेज हो सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा हमने गैप अप तो ओपन कर दिया था, पर वहाँ पे हम सस्टेन नहीं किया था। कॉल में जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा और फिर एडजस्ट किया, क्योंकि अगर पिछले कल का दिन देखें तो नीचे से काफ़ी अच्छा सा एक हमें बाउंस देखने को मिला था। उसके बाद में जो प्रीमियम बढ़ा था उसका प्रीमियम एडजस्टमेंट आज हुआ था। तो यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में हमने साइडवेज ही मार्केट देखने को मिला था। आज सबसे अच्छा जो था ट्रेड में वो था एक निफ्टी में था 21,650 का पुट हमने यहाँ पे लिया हुआ था। तो पहले जब यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था तब हमारा यहाँ पे था टारगेट कि 32 के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हो। मैंने बाय किया था करीबन 21 के आसपास, और ये जब पॉइंट यहाँ पे लो लगा था तब 62 पे आसपास मैंने वहाँ पे मेरा स्क्वायर अप किया था, और आपको भी ग्रुप में बताया था कि अगर आपका शॉर्ट है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। फिर आपने देखा यहाँ से मार्केट कैसे रिवर्सल हो गया। ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है। ज़्यादातर एक्सपायरी हम उसी जगह के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि कल हमने इसी जगह पे हमारा एक्सपायरी हुआ था, आज देखेंगे तो हमारा एक्सपायरी यहीं पर उसी के आसपास हुआ है। अब हमें आगे क्या देखना है, क्योंकि आज निफ्टी के जो हैवी वेट में आते हैं जैसे इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया, उनके रिजल्ट है। रिजल्ट में कुछ खास है नहीं, उसके वजह से यहाँ पे पॉसिबल है कि कल हमें यहाँ पे अगर यूएस का इन्फ्लेशन का उनके फेवर में आता है तो भी हम यहाँ पे इतने गैप अप नहीं ओपन होंगे। अगर होंगे तो तुरंत वापस हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जो दो हैवी वेट है वहाँ पे सेलिंग अगर आता है तो आपको नीचे देखने को मिल सकता है। उसके सामने अगर आप देखोगे तो रिलायंस में एक अच्छा सा बाइंग हो रहा है, आज भी 70 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी टोटल 28 पॉइंट ऊपर है, उसमें से हमारा रिलायंस 70 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे रिलायंस का काफ़ी अच्छा सा कंट्रीब्यूशन था आज निफ्टी को वापस ऊपर लाने में। बाकी जो स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रल से डाउन मूव ही आज देखने को मिला था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अब पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे निफ्टी का। तो निफ्टी में हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था कि ऊपर से देखेंगे तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमने उसी जगह पे जाके हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे की साइड क्लोज दिया है। लास्ट टाइम हमारा ये सिमिलर कैंडल था, गैप अप ओपन हुआ, एक बड़ा सा रेड कैंडल मिला। अगर फिर से आप यहाँ पे गैप अप ओपन होता है कल 710 के आसपास, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप वापस 680 को ब्रेक नहीं करते हो तो यहाँ से ऊपर जाने का भी चांस रहेगा ज़्यादातर का। यहाँ पे शॉर्ट तब बनेगा जब आप ओपनिंग होते हो इसी लेवल के आसपास, वापस जब आप 620 के नीचे सस्टेन करोगे आप यहाँ पे और नीचे जा सकते हो। नीचे में आपका पहला जो टारगेट होगा 486 होगा, और अब की बार ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे यानी कि 280 की ओर भी जा सकता है। बैंक निफ्टी इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था, कंफर्मेशन हुआ, आज दोजी बनाया हुआ है। बेस्ट रहेगा कल अगर आपका ओपनिंग होता है 370 के नीचे, 370 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है तो आपका जितना यह ग्रीन बना हुआ है उतना ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है, यानी कि आप वापस 47,000 तक जा सकते हो। परफेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। लॉन्ग के लिए वेट करना, जब तक 720 के ऊपर क्लोज नहीं होते आप लॉन्ग मत करना। फिर निफ्टी यहाँ पे 21,360 का हमारा रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास से आज हमने फिर से रेजिस्टेंस लिया और दोजी जाके हमने क्लोज किया है। इसमें अच्छा चीज़ यह है कि हमारा जो प्रीवियसली कैंडल है उसके ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है। इसको शॉर्ट होने के लिए यहाँ पे ओपन होना पड़ेगा 180 के नीचे। 180 के नीचे ओपन होता है तो इसमें भी गिरावट आ सकती है, ये नीचे लेके जा सकता है 20,900 के आसपास। स्टॉक में इन्फी और टीसीएस का मैं अलग से छोटा वीडियो बना दूंगा, जहां पे आपको इंट्राडे, वीकली और डेली के हिसाब से जो भी आपका सपोर्ट और डिमांड लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पॉलीकैब आज का सबसे बेस्ट ट्रेड था, मेरे पास पुट था, मैं कल उसको कैरी करके गया था, ग्रुप में बताया था कि इसमें कल गैप यहाँ पे आपको शॉर्ट मिलेगा, पर इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे 10% ही नीचे गैप डाउन खुलेगा। उसके बाद में भी हमने यहाँ पे ट्रेड किया था जब ये 4030 के आसपास था, फिर हमारा यहाँ पे शॉर्ट भी एक अच्छा बना था। अब यहाँ पे हमें आगे इसको कैसे ट्रेड करना है आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो नेक्स्ट आपको सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 3633 के आसपास आ रहा है।
तो कल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और वापस ये 4031 के यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो ये एक अटेम्प्ट करेगा नीचे साइड, यानी यहाँ तक एक बार ये जा सकता है जहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। सपोर्ट का रेंज बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी जोन बड़ा था। तो आपके लिए यहाँ पे पहला यहाँ पे लेवल बनता है 3600, यानी कि यहाँ से भी करीबन 300 पॉइंट नीचे है। डीएलएफ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि डीएलएफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको हायर एंड पे एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट बन सकता है अगर आप यहाँ पे आज का जो लो है 797, या तो 797 खुले या फिर 794 के नीचे खुले, एक अच्छा सा शॉट इसमें बनेगा। बड़ा कैंडल भी बन सकता है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब ये वापस 802 को होल्ड करेगा, इसमें और ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस, आज इसको मैंने ग्रुप में भी बताया था कि एक यहाँ पे फेल ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सा। मेरे पास जो शॉर्ट था मैंने पुट बाई किया था जब ये ट्रेड कर रहा था करीबन 7730 के आसपास, तो इसमें 25 के पॉइंट के आसपास यहाँ पे पुट में मिला था। अभी भी ये वीक है अंटिल एंड अनलेस ये ओपन होता है 7736 के ऊपर, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, नहीं तो फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पे ये इसमें वीकनेस बना रहेगा। इसमें फिर क्या होगा कि एक नया पैटर्न यहाँ पे ये बनाना चालू कर देगा। इसमें देखते हैं कि पैरेलल के हिसाब से कैसे बैठ रहा है। तो पैरेलल के हिसाब से देखेगा, अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ तक आ सकता है, जो है 7528 के आसपास यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, और फिर बाउंस देकर रिजेक्ट करता है तो फिर यहाँ तक एक बार आएगा जिसका वो ये एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करेगा, और टारगेट आएगा 7330 के आसपास। शॉर्ट इसमें इसके बाद में ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो हमारे पास 47500 राउंड फिगर, आज काफ़ी अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया था 47500 पे। और अगर दोनों का प्रीमियम देखें तो अगर किसी ने मॉर्निंग में भी यहाँ पे राइट किया होगा तो उसको यहाँ पे टोटल 38 पॉइंट्स मिला है, डिस्पाइट दी आज पहला दिन था एक्सपायरी के बाद में और वॉलेटिलिटी। इन द मनी आपको पुट में इतना देखने को नहीं मिल रहा है, आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो पोजीशन एक 47500 दोनों साइड है। कॉल में हाँ थोड़ा ऊपर की साइड आपको मिल रहा है, शॉर्ट किया हुआ है जो आपको 47600 47700 तक देखने को मिल रहा है। कॉल में भी इन द मनी नहीं है और पुट में भी आपको इन द मनी देखने को नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबल है यहाँ पे 47500 दोनों साइड को लॉन्ग किए करके गया होगा। अब यहाँ पे निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी हमें नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी देखना है। निफ्टी नेक्स्ट एक्सपायरी में 21500 एक सपोर्ट है जो हमने कल भी बाउंस लिया था। अभी ऊपर की साइड देखें तो 21700 710 एक अच्छा सा हमारे लिए एक रजिस्टर, ये तभी यहाँ पे अभी निकलेगा जब हम इसके ऊपर ओपन होंगे। अगर गैप अप ओपन होता है 21728 के ऊपर होता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, जो वापस आपको फिर 22,000 तक के लिए वापस लेके जाएगा। नहीं हुआ और अगर 21,600 के नीचे कहीं पे ओपन हो गया तो ये आपको वापस 21,300 तक लेके जा सकता है, जहाँ पे आज ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो ये दो लेवल अगर निकलता है तो करना, नहीं तो अभी साइडवेज ही मार्केट अभी चल रहा है। सेंसेक्स का देखिए कल एक्सपायरी है तो इसमें आपको जो देखने को मिला है एट द मनी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर सबसे अच्छा जो आपको स्ट्राइक अगर यहाँ पे देखना है वो रहेगा 72,100 का। पुट में अगर आपको कल 72,100 में अगर OI इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और अगर गैप अप ही उस लेवल पे होता है तो फिर इसमें दूसरा सिनेरियो हो जाएगा कि क्या होगा कि ये जो आपका 72,000 के कॉल के साइड है उसमें आपको देखना है, वहाँ पे कोई भी अनवाइंडिंग नहीं होता है तो 72,000 से रिवर्स करेगा मार्केट और क्लोज कहीं पे करेगा 71,600 के आसपास। उसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का चार्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक फ्लैग बना रहा है ऊपर से, तो नीचे में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर से जो यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रहा है, सेंटर पॉइंट से सपोर्ट लिया है। कल अगर आप ओपन होते हो 72,000 जो अभी मैंने बताया यहाँ पे ओपन होता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा 72,530 तक। नीचे में आपको यहाँ पे ट्रेड में
अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, आज का क्लोजिंग है 721, 200-300 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन हो जाता है और ये लेवल को जब ब्रेक करेगा 350 को, एक अच्छा सा आपको शॉर्ट भी देखने को मिलेगा जो लेके जाएगा 70,737। ये फिर एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। पहला आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए यहाँ पे 71,030 के आसपास। बाउंस के बाद फिर से ब्रेक करता है तो फिर से उसमें एंटर कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो इंट्राडे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ओपन होते हैं तो एक तो क्या है, ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे बना, यहाँ ये देखेंगे तो लोअर लो बनता जा रहा है। तो अगर हम इसी लेवल से अगर नीचे सस्टेन करने लगे, यानी यहाँ पे भी हाई नहीं बनाया, तो फिर आपके पास एक शॉर्ट बनता है 680 के नीचे। फिर आपका यहाँ पे पहला टारगेट बाउंस आता है, फिर से ब्रेक होता है तो ये नीचे तक का टारगेट बनेगा। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन अभी आ रही है, हमें काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है और इसी जोन के आसपास होल्ड करता है, सेकंड हाफ में जैसे ही 728 को ब्रेक करता है, एक आपको शॉर्ट कवरिंग 21,800 तक लेके जाएगा। पर अगर यहाँ पे ये जो बाइंग हुआ है, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं 620 के नीचे, तो फिर क्या होगा कि आज जिन्होंने लेके गए उनका एसएल यहाँ पे हिट होगा और वो आपको नीचे लेके आएगा 540 और उसके बाद में 460। एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड मिल सकता है। बैंक निफ्टी, ये ट्रेंड लाइन अभी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें एक ओपनिंग चाहिए वापस 600 के ऊपर। अगर हम वापस 600 के ऊपर ओपन होते हैं तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगा 730 और उसके बाद में यहाँ पे 880 तक एक बार जा सकते हैं। इसमें भी सिमिलर जो बाइंग आया हुआ है, अगर उसके नीचे 300 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है, आपको फिर से एक पैनिक शॉट मिलेगा, 47,000 तक आप जा सकते हो। फाइनेंस में जो आपका शॉर्ट कवरिंग का लेवल है वो है 360, इसमें वही है, नीचे में 160 ध्यान में रखना, सॉरी 180 के नीचे कहीं पे भी ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक आपको शॉर्ट बनता हुआ दिखेगा जो लेके जाएगा 21,090 एंड 20,900 तक हम देख सकते हैं। ग्लोबल क्यूज आज यहाँ पे काफ़ी सारा डिपेंड होगा कि इन्फ्लेशन का क्या डेटा आता है, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। तब आपको बॉन्ड यील्ड भी, डॉलर इंडेक्स और हमारा USD INR तीनों में आपको यहाँ पे मोमेंट देखने को मिलेगा। अभी क्रूड ऑयल यहाँ पे चल रहा है 6,051, यहाँ पे 5980 के नीचे निकलता है तो आपको एक शॉर्ट फिर से देखने को मिलेगा और डॉलर के हिसाब से 74 ये जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।